नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो स्पेशल आपको टेस्ट लेने वाले हैं। कौन बनेगा विजेता? आज की क्लास में 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं। जो इसका प्रश्न 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। 50 में से आप लोग कितना सही करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा। और इस चैनल पर जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देते हैं इससे बाहर एक भी प्रश्न 2027 के बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आका नोटिफिकेशन मिल सके। और अगले क्लास में हिंदी या हिंदी या ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस तीनों में से कोई एक क्लास आपको लेंगे। तो 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज लेकर आए हैं। तो 50 में से आप लोग कितना सही करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का रचयिता कौन है? तो मनुस्मृति का रचयिता कौन है? तो आपका हो जाएगा सी। मनुस्मृति का रचयिता मनु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वेद व्यास जो है महाभारत की रचना किए हैं और वाल्मीकि रामायण की रचना किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? तो फ्रांसवा बर्नियर जो है किस देश से भारत आया था? तो फ्रांस से भारत आया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, हम्पी में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी सिलसिला से संबंधित है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, है ना। है ना, चिश्ती सीसा, है ना, चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका, है ना, थी। तो एच ए कोल की भी है, शाहजहाँ बेगम का भी है और सुल्तान का भी है। इनमें सभी का अहम भूमिका है सांची का स्तूप को संरक्षित रखने में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सारनाथ में इनके प्रथम उपदेश दिए थे, है ना। प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। और बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया, सॉरी, है ना, लुम्बिनी नेपाल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कपिल, है ना, कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहते हैं? सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखें खानका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। विठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? विठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका फ्री पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इसका याद रखें फ्रांसवा बर्नियर का यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है। क्षत्रिय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्षत्रिय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ना, रक्षक। ऑप्शन नंबर आपका ए, है ना, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्षक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के विध्वंस के बाद इसकी पहचान की गई थी। तो विध्वंस जब विजयनगर खत्म हो गया, विनाश हो गया, तो उसकी पहचान किस रूप में किया गया था? तो हम्पी के रूप में किया गया था। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तलबंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलबंडी में किसका जन्म हुआ था? तो तलबंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु। गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ऑप्शन आपका याद रखेंगे, है ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से किसे विजयनगर की यात्रा है ना की थी? तो निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? तो निकोली कुंटी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे, मतलब पार्श्वनाथ है ना कौन से तीर्थंकर थे? तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, आपको याद रखना है। तो इसमें जो है कौन सा है? तो ऋषभ देव जो है ना, कौन सा है ना पूछा है? तो है ना प्रथम तीर्थंकर पूछा है, तो ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तहक़ीक़ ए हिंद के था ना, तहक़ीक़ ए हिंद में है ना किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो आपको याद रखना है अल बिरूनी की यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी को किसने बसाया था? तो विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी को किसने बसाया था? हरिहर प्रथम ने बसाया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर की स्थापना कब हुआ था? तो 1900 है ना 36 है ना 1336 में हुआ था। 1336 में विजयनगर की स्थापना हुआ था। हरिहर और बुक्का ने है ना इसकी स्थापना किए थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था आर डी बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर डी बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता भारत में कितने वर्ष तक रहा था? तो इब्न बतूता भारत में 14 वर्ष रहा था। ऑप्शन जो है ना आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध है, श्वेतांबर एवं दिगंबर संबंध है जैन धर्म से है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर है ना अब्दुल रज़ाक किस देश का यात्रा वृत्तांत है? अब्दुल रज़ाक किस देश का यात्री था जिसने विजयनगर का दौरा किया था? तो फारस या था ईरान का था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल बिरूनी किस है ना विषय का विद्वान था? तो अल बिरूनी जो है किस विषय का विद्वान था? तो आपको याद रखना है गणित का भी था, है ना खगोल शास्त्र का भी था, भूगोल का भी था। इनमें सभी का है ना आपका विद्वान थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ से बनी होती है? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहर जो है सिलखई नामक पत्थर से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है ना। मौर्य साम्राज्य की है ना मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो काजी के पद पर, जिसे न्यायाधीश कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? तो ऋग्वेद का संकलन 1500 से 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध को महान साम्राज्य में बदलने वाला शासक कौन था? मगध को महान साम्राज्य में बदलने वाला शासक जो है कौन था? अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है ना। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध साम्राज्य की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था? तो मगध साम्राज्य की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण जो है क्या है? तो खनिज संपदा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन आपका है ना ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदर्थ है। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध को है ना महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। ऑप्शन आपका आपको याद रखिएगा, है ना कुशीनगर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कपिल वस्तु में जन्म हुआ था और गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार किया था? तो महात्मा गांधी ने भी, विवेकानंद में भी, और विवेकानंद, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी ने विचार किए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ को स्थापना कहाँ पर की थी? तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में किए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? तो ऑप्शन नंबर तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। धोलावीरा और लोथल दोनों गुजरात में है। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अशोक का व्यक्तिगत धर्म था। तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो है बौद्ध धर्म था। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की संस्कृति किस पर आधारित है? हड़प्पा की संस्कृति व्यापार पर आधारित है। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋषभ देव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है और वर्धमान जो है महावीर का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस जगह से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है? तो हड़प्पा से। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? रिजु पैलिका। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस सवाल का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 51 नंबर का। सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है? इस सवाल का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास को इतना ही तक रहने देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को दबा लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जरूर जुड़ जाएगा, ताकि उसी ग्रुप में ये सभी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाता है। तो जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो को